कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रों। आई होप के अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसलिए आपको जो है एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। सारे प्रश्न को किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में रट जाना है, ठीक है ना। पूरा किताब से गैस किया हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए कि आपकी परीक्षा की जो अब टाइमिंग बच चुकी है, मात्र 40 दिन बचा है, ठीक है ना। मात्र 40 दिन बच गया है। याद रखना है कि इस 40 दिन में अगर बेहतर से बेहतर नंबर लाना है तो बेहतर मेहनत करना होगा, ठीक है ना। तो आपको ठान लेना है कि मेरे को 450 प्लस नंबर लाना है तो लाना है, ठीक है। आपको ठान लेना है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करना आज से ही सीख लीजिए, ठीक है ना। आज से ही करना सीख लीजिए क्योंकि आपको जो है किसी बच्चे के अंदर हो गया होगा, आज से नहीं पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे, किसी बच्चा के अंदर हो गया होगा, ठीक है ना। ऐसा अंदर अंदर जो हो गया अंदर हो गया होगा, ठीक है ना। तो आपको जो है इससे निकल जाना है, इस सिचुएशन से आपको निकल जाना है कि आज से नहीं कल से पढ़ेंगे, इससे निकल जाना है आपको, ठीक है ना। तो आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे क्योंकि देखिए काफी बच्चे का कल के क्लासेस में मैसेज आया था कि सर आपका क्लास जो है लंबा चल रहा है। देखिए भैया थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ज्यादा होगा तो क्लास तो लंबा होकर करेगा, इसलिए आज का क्लास जो हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा और तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना। जूठन पाठ जो है क्या है। हमने काफी बार बतलाया था कि जूठन जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है। ऑप्शन डी हो जाएगा। और पूछेगा कि जूठन पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बतलाएंगे वो अच्छे से आप लोग सुनने का प्रयास कीजिएगा और आज का क्लास थोड़ा सा फास्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। देखिए तिरिच कहानी की कहानीकार कौन है, हमने बतलाया था तिरिच कहानी के कहानीकार जो है उदय प्रकाश है। ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद जी जो पाठ का चर्चा की है ना, तुमुल को लाह कलम में करे हैं, ठीक है। और उसने कहा था कहानी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया है। और अगे जी जो है सॉरी उसने कहा था कहानी जो है गुलेरी जी द्वारा रचा गया है और रोज जो है अगे जी द्वारा रचा गया है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद रखिए सारे प्रश्न, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन करें, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न जो है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो याद रखिएगा सूरदास के पूज्य थे। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखना है पूरा किताब से गेस किया हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको जो है एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में मार देना है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या करे थे, देखिए थोड़ी सी जूमिंग पावर कम करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन 2 कवियों के बारे में बताती है, चाहे है, ठीक है ना। बताती है या है, याद रखिएगा कबीर और तुलसीदास सूरदास की है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये सारा प्रश्न गैस किया हुआ प्रश्न है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें मेरे भाई, करे कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। हमने बतलाया था कि शिक्षा आ जाए तो आपको जय कृष्ण मूर्ति मार देना और पूछेगा कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जो होता है जिद्दू कृष्ण मूर्ति होता है। ऑप्शन डी वाला सही कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ जो है शीर्षक क्या है। ये भी जो है किस लेखक की रचना है, याद रखिएगा क्या कर चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा, ठीक है ना। तो उसने कहा था जो है ना पाठ रचे हैं और चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचे हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा रोज जो है अगे जी रचे हैं और सिपाही की मां मोहन राकेश जी रचे हैं और शिक्षा जो है जय कृष्ण मूर्ति जी रचे हैं। तो आपको सारे प्रश्न को याद रखना होगा क्योंकि हमने सारा प्रश्न को बतला रखा है पहले ही, अभी भी बतला रहे हैं। तो आप लोग सुनने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है ना। क्योंकि सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई मान लीजिए कि ये प्रश्न न देकर ये प्रश्न वाला पूछ दे तो आपको जो है सारे प्रश्न पर अच्छे से फोकस करना होगा, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है। सुभद्रा कुमारी जो चौहान को कविता लिखी है वो कविता का नाम पूछा जा रहा है। तो पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। और प्यारे नन्हे बेटे का विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है। और गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र प्रतीक की रचना है। आप लोग याद रखिएगा भी, ठीक है साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहे कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए और काफी बार पूछा भी गया है कि अर्धनारीश्वर ईश्वर पाठ के निबंधकार कौन है। याद रखिएगा तो रामधारी सिंह दिनकर है, याद रखना है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। सारा प्रश्न जो है पूरा किताब से गेस किया हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको जो है सारे प्रश्न को किसी भी हाल में देख लेना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को में जो है लोहा किसका प्रतीक है। लोहा किसका प्रतीक है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कितना बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा एक कर्म का प्रतीक होता है और आपके मॉडल सेट जो 2025 में जारी किया गया था बिहार बोर्ड द्वारा तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इसका, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है कि गाँव का घर कविता के रचयिता कौन है? हमने बतलाया था, देखिए आजकल रचना से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना? रचना से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो रचना पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। और 2 नंबर जन्म-मरण, ठीक है ना? और कौन-सा पात्र कब लागू हुआ था, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन अब की बार पूछे जाएँगे बिहार बोर्ड में, तो आपको ये सारे प्रश्न याद रखना होगा, ठीक है ना? और नहीं याद है तो हमारे क्लास से जुड़ने का प्रयास करें, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, जुड़ जाइएगा आप लोग जाकर, ठीक है ना? क्योंकि वहां पर सारे अच्छे-अच्छे तरीका से पढ़ाया जा रहा है, नोट्स बदलन किया जा रहा है, तो आप लोग उठाने का लाभ कीजिए, वहां उठाइए, लाभ उठाइए, ठीक है? चलिए इसका आंसर बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिए गांव का घर कर रहा है, ज्ञानेंद्र पति मार दीजिएगा, ऑप्शन सी वाला सही कर लीजिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि कोई बच्चा क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, ठीक है? सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जो नए हैं और जो पुराने हैं, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करे कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी गुलेरी की कहानी कौन सी है, ठीक है ना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के देख लीजिए, यहाँ कितना घुमरिया दिया है, लगा दिया पंडित लगा दिया, ठीक है ना? तो कौन सा है? उसने कहा था आंख मूंद कर मार देना है आपको, जो है क्वेश्चन के दबाव में नहीं आना है, ठीक है ना? क्वेश्चन को दबा देना है, अपना नहीं दबना है, ठीक है? तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, रोज जो है अगे जी की रचना है, त्रिच जो है उदय प्रकाश जी की रचना है, ये भी साथ में आपको याद रखना होगा, ठीक है? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि रोज कहानी के लेखक कौन है? अभी हमने बताया ना कि रोज कहानी के लेखक जो है अगे जी है। क्या है? अगे जी है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देखिए जो भी हम क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाएंगे वो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा एक क्लास में आगे जाकर, ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे से याद कीजिए, तो मार दीजिएगा वहां, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है ना कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। हमने बताया कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो रचना है जूठन है, याद रखिएगा जूठन है, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। और पूछा जाएगा यहाँ पर जो पूछा जाएगा कि जो जूठन पाठ जो है एक प्रकार का कौन सा रचना है, ठीक है ना? तो दलित आत्मकथा। कैसा कथा है? दलित आत्मकथा, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करें कि लाहना सिंह किस कहानी का पत्र है? लाहना सिंह हमने बतलाया था कि उसने कहा था कहानी का पत्रा है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, ऐसा ऐसा ही प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इससे अलावा क्वेश्चन दूसरा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना? कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र कह रहा है ना, भगत सिंह नाक मुद कर मारिए ना, क्योंकि हमने काफी बार क्लास में करा रखा है, ठीक है ना? और मोहन राकेश जी है, सिपाही की माँ पाठ के लेखक है, याद रखिएगा। और नामवर सिंह जो है ये प्रगीत और समाज के पाठ के लेखक जो है नामवर सिंह है। और दिनकर जी जो है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिए, अच्छे से सुनिए, सारे हम जो भी क्वेश्चन बतला रहे हैं ना वो अच्छे से सुनने का प्रयास करें, ठीक है ना? सारे बच्चे को बोल रहे हैं कि अभी तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन उसी तरह पढ़िए आप लोग, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 तरह के बातचीत साहित्य के कौन सी विधा है? हमने बतलाया था एक प्रकार का ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। तो कहां पर दिया है? निबंध यहां पर दिया है ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और बात बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है, ठीक है? याद रखिएगा ये भी साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करे कि अधिनायक के रचयिता रचनाकार कौन है? अधिनायक पाठ के रचनाकार जो है कौन है? रघुवीर सहायक जी है, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। याद रखिएगा इस सारा प्रश्न को, ठीक है ना? सारा प्रश्न को याद रखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि नामवर सिंह द्वारा निम्नलिखित प्रगीत और समाज क्या है? हमने बोला था प्रगीत और समाज जो है नामवर सिंह द्वारा रचा गया है। और पूछा जा रहा है क्या है? तो एक प्रकार का निबंध है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद्र किस काल के यहाँ कल लिखा गया है, काल होता है, ठीक है ना? काल के रचनाकार है। किस काल के रचनाकार है? जल्दी से जो है ना बतला दीजिए। और क्या कह रहा है? प्रेमचंद्र कह रहा है। तो 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई वो डी हो जाएगा, आधुनिक काल के है, याद रखिएगा, ठीक है? और बालकृष्ण भट्ट भी जो है ना आधुनिक काल के रचनाकार है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि जायसी जी किस शाखा के कवि है? देखिए जायसी जी जो है प्रेम मार्गी शाखा के कवि है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है ना? और तुलसीदास जी हो भक्ति धारा के कवि है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि गालिब किसकी रचना है? गालिब जो है किस लेखक की रचना है? तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, त्रिलोचन है, याद रखिएगा। रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो रचना को याद रखना आपको अति आवश्यक है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि छप्य किस कवि की रचना है? छप्य जो है किस लेखक की रचना है या किस कवि की रचना है? तो छप्य नाभादास की हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि सूर सागर के कवि कौन है? हमने तो काफी बार बतला रखा है भाई, जो बच्चा हमारा क्लास डेली डेली करता होगा ना, दोपहर में 1 बजे, दोपहर में कितना 1 बजे, ठीक है ना? 1 बजे, और शाम को कितना 6 बजे जुड़ने का आप लोग प्रयास करें, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन कराया जा रहा है। जो बच्चा हमारा क्लास करता होगा इसका आंसर अप्रोप्रिएट टिक कर देगा कि सूरसागर का कवि जो है सूरदास जी है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें कि संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा लोकनायक या जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा।
24 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। ठीक है ना, कौन सी विधा है यहाँ पर दिया है, तो जल्दी से बतला दीजिए क्या है। एक प्रकार का दलित आत्मकथा, ये तो पहले ही क्वेश्चन मिल चुका है हमारा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करे कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार। अभिनव ने बतलाया कि बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के रचनाकार है। मेरे भाई ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से सुनने का प्रयास करें और सारे प्रश्न को अच्छे तरीका से, अच्छे नजरअंदाज से देखने का प्रयास करें मेरे भाई। मान लीजिए कोई क्वेश्चन को अगर स्किप कर दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ देगा तो वहां छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अवेलेबल वो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। ठीक है ना, याद होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं याद होगा तो वहां छोड़ेंगे अवेलेबल। ठीक है ना, तो आपको छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करे कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है। किस वर्ष की रचना, ये काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ काफी बच्चे घबरा जाएंगे कि हमने सुना था कि उसने कहा था कहानी जो है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, तो किस वर्ष में रचना है, किस वर्ष का रचना कह दिया। ए भैया वही हुआ का ना, पूछने का मतलब वही हुआ, घुमा दिया है थोड़ा सा। याद रखिएगा 1915 में ही रचना प्रकाशित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा सारा प्रश्न को। किस तरह घुमा देगा बिहार बोर्ड, आपको भी पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है। ठीक है, कह संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। हमने बतलाया था कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का रोज कहानी की नायिका कौन है। हमने काफी बार क्वेश्चन को बतलाया है, काफी अच्छे तरीका से बतलाया है सारे क्लास में। रोज कहानी की नायिका जो है मालती है, और मालती का पति का नाम जो है महेश्वर है, और महेश्वर जो है एक प्रकार का डॉक्टर है। ठीक है, तो आप लोग को हम बतलाए हैं सारे क्वेश्चन इस तरह का। ठीक है, आप लोग याद रखने का प्रयास करें। 30 नंबर क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर की है। कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचा गया है। तो ओ सदा नीरा जो है ना क्या है, जगदीश चंद्र माथुर जी की है। ठीक है ना, तो देखिए ओ सदा नीरा पाठ में किसको जो है निर्मित बनाकर लिखा गया है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओ सदा नीरा पाठ में किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है। तो याद रखिएगा गंडक नदी को। ठीक है ना, गंडक नदी को जो है निर्मित बनाकर लिखा गया है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इसका। ठीक है ना, क्योंकि ये पूछा गया है कितना बार, इसलिए हम लोग बतला दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करे कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। हंसते हुआ मेरा अकेलापन तो मलयज जी की रचना है। मलयज जी की रचना है। ठीक है ना, मलयज जी की रचना है, लेकिन यहाँ एक प्रकार का वो मलयज जी की रचना जो है एक प्रकार का डायरी है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है ना कि इनमें से कौन प्रेम के पीर के कवि है। प्रेम के पीर के कवि कौन है। हमने काफी बार बोला है मेरे भाई कि ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में कितना बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी जो है ना प्रेम के पीर के कवि है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन के सूरदास किस भाषा के कवि माने जाते हैं। सूरदास किस भाषा के कवि माने जाती है। ठीक है ना, कहने का क्वेश्चन का मतलब है, नहीं तो याद रखिएगा ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो, सॉरी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रज भाषा ऑप्शन बी में दिया है ना, ऑप्शन बी वाला मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करेगा, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था। देखिए तुलसीदास का बचपन का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा राम बोला था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आज का क्लास थोड़ा फास्ट हो रहा है, क्योंकि कल के क्लासेस में बच्चे क्या किए थे, कमेंट किए थे कि सर जो है आपका क्लास जो है लंबा चल रहा है। ठीक है ना, तो हमने बोला था कि सर देखिए आप लोग जो है लंबा, अगर क्वेश्चन जो है मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लंबा क्लास तो होबे करेगा। मान लीजिए इसी तरह बतलाते थोड़े चल जाएंगे, उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कुछ देना होगा हमें। ठीक है ना, इसलिए आपको जो है थोड़ी सी क्लास लंबा हो जा रहा है। तो लेकिन ये तो बोरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको जो है मजेदार क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है ना, तो इस सारे क्वेश्चन का फायदा आप लोग उठाने का प्रयास करें। इसलिए आपको जो है थोड़ी सी हम लोग कम टाइम में ही हम लोग क्या करें, क्लास को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ेंगे। और 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन है। तो 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा क्या कर रहा है, दीक्षा गुरु कह रहा है, तो स्वामी अग्रदास थे। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी। भूषण की उपाधि किसने, राजा रुद्रा शाह ने दिए थे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करें, तुमुल कोलाह कला में किसकी रचना है। तुमुल कोलाह कला कह रहा है, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है सारे प्रश्न को आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करें कि पुत्र वियोग कविता किसकी रचना है। पुत्र वियोग रचना जो है किसकी रचना है, याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करें कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। दूसरा सप्तक का पूछा जा रहा है। ठीक है ना, 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को फटाफट कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करे मेरे भाई, कह रहे मुक्ति बोध का जन्म स्थान का है। देखिए अगर पूछाएगा यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर हम बतला दे रहे हैं, वो कह रहा है ना कि मुक्ति बोध का पूरा नाम पूछेगा तो गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है ना, और पूछेगा पिताजी का नाम तो माधव राज मुक्ति बोध। ठीक है ना, पिताजी
का नाम पूछेगा तो याद रखिएगा दोनों प्रश्न, लेकिन यहाँ क्या पूछा जाए, जन्म स्थल पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला टिक हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि क्लास को कोई बच्चा लाइक नहीं कर रहा है, सारे बच्चे कर लीजिए, क्योंकि इतना बच्चा जुड़ रहा है और क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, क्लास में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर जाकर मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग छोटा सा प्रयास कीजिए और लाइक कीजिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, करता है वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए वार्तालाप का संधि विच्छेद जो होता है, वार्ता जो आलाप होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 41 का, याद रखना है सारे प्रश्न को आपको, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन का नायक का संधि विच्छेद क्या होता है, हमने बताया था नय जो अक होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा काफी सारे ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही से क्या होता है बच्चा का नंबर बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अन्वेषण का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, याद रखिएगा अनुजोरेशन हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये नया आपको प्रश्न मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है ना, कह रहा है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या, निश्चोर क्या हो जाए चल हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा का, 44 का ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय, हमने बोला था कि जो उपसर्ग लगेगा अगले आगे लगेगा और प्रत्यय जो लगता है लास्ट में लगता है। लुटेरा एरा आ रहा है ना, लुटेरा यहाँ एरा लास्ट में कहने पर ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं अज्ञान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अज्ञान तो हमने क्या बोला, जो पहले जुड़ेगा उपसर्ग हो जाएगा, यानी अ हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। काफी आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, इसी टाइप से इसी लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके सारे प्रश्न याद रखना होगा आपको, ठीक है। कह रहा है राजकुमार में कौन सा समास होगा, हमने बोला था राजा का कुमार, राजा का कुमार, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला था कि जिस समास में कारक का चिन्ह दिखाई देगा आंख मूंद कर हम तत्पुरुष समास मार देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, दाल रोटी कौन सा समास है, दाल रोटी और बीच में हाइफन दिखाई दे दिया, हम लोग द्वंद्व समास मार देंगे, ऑप्शन सी वाला सही करके और लाइन से निकल जाएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन करे कि धन श्याम कौन सा समास है, धन श्याम जो है मेरा भाई कौन सा समास है, जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ काफी बच्चे गलत करेंगे, हम जानते हैं कि काफी बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि ये अपवाद वाला दिया है, एक अपवाद वाला दे दिया है कि धन श्याम में कौन सा समास हो जाएगा। हमने बोला था धन श्याम जो हो जाएगा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ काफी बच्चे क्या बहुव्रीहि समास मार रहे होंगे, तो गलत हो जाएगा भाई, अगर कर्मधारय नहीं होता तब हम लोग बहुव्रीहि समास मारते, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो धन श्याम जो हो जाएगा ना और कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा। नीलगाय होता है, नीलकंठ होता है, नीलकमल होता है, ये जो होता है ना कर्मधारय समास का उदाहरण होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 100 का आधा हो गया, कह रहा है ना, कह रहा है कि चौराहा का कौन सा समास, जहां संख्या का बोध होगा वहां दीर्घ मारेंगे, यहाँ 4 राहों का समाहार आ जा रहा है ना, इसका मतलब द्विगु समास हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन का पीताम्बर कौन सा समास है, पीताम्बर देखिए हमने बोला था कि जो विशेष हो और खास हो उसके लिए जो हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन का रखे पय का प्रवाची शब्द क्या होता है, देखिए प्रवाची शब्द का मतलब होता है मेरे भाई समान अर्थ होता है, ठीक है ना, समान अर्थ, उसके ही समान जैसा, उसके ही समान जैसा, याद रखिएगा। तो पय मतलब जो होता है दूध होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ना ए हो जाएगा, ठीक है ना। पे नत मार दीजिएगा, पे गलत हो जाएगा, और पे रहेगा तो नहीं मरना है, क्योंकि पानी का होता है पे, ठीक है ना, पानी का जो होता है पे होता है, और पय जो होता है ना ये दूध का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का आ रहा है कि अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है, हमने काफी बार बोला है और सारे क्लास में क्वेश्चन आ ही जाता है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछा गया। तो अनुराग का विलोम शब्द तो सारे बच्चे को पता होगा, विराग, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या करें, अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है, अर्थ का विलोम शब्द जो होता है, याद रखिएगा, अर्थ कह रहा है ना, अर्थ कह रहा है, अर्थ कह रहा है, ठीक है ना, अर्थ तो इति हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अर्थ का हो जाएगा आदि, अर्थ का हो जाएगा आदि, लेकिन अर्थ कह रहा है, अर्थ कह रहा है, ठीक है ना, तो इति हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ थोड़ी सी अच्छे से देखिएगा, विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द, ठीक है ना, कह रहा है कृष्णा का विलोम शब्द, यहाँ फेन उल्टा शब्द पूछा गया, फेन उल्टा शब्द पूछा गया, तो याद रखिएगा क्या कह रहा है कृष्ण, कृष्ण का विलोम शब्द तो शुक्ल मारिएगा, ऑप्शन सी वाला सही करके आप लोग लाइन से निकल जाइएगा। याद रखिएगा सारा किताब से निचोड़ प्रश्न है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इससे काफी सारे क्वेश्चन देके पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। करे के अस्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अस्थावर का विलोम शब्द जो होता है जंगम होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। स्थिर नत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला ही टिक करना है, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नर का विपरार्थिक शब्द क्या होता है, विपरार्थिक शब्द का मतलब जो होता है विलोम शब्द होता है, उल्टा शब्द होता है, याद रखिएगा। तो नर का नारी मार दीजिएगा, आंख मूंद कर ऑप्शन डी वाला टिक कर दीजिएगा, याद रखिएगा। सारा प्रश्न इंपोर्टेंट है
है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। करें स्तुति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विपरीत शब्द मतलब विलोम शब्द होता है, तो याद रखिएगा हमने काफी बार बताया कि निंदा होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 करें कि संध्या का विलोम शब्द क्या होता है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संध्या का विलोम शब्द जो होता है प्रातः होता है, याद रखिएगा हलंत लगना चाहिए लास्ट में, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना है, सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन करें कि शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक जो है क्या कहलाता है, हमने बोला था शिव का उपासक शैव कहलाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि हमने काफी बार बतलाया है ना ये प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या करे कि अपने पैर पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कह रहा है बच्चे जो कहते हैं ना कि अपने पैर पर खड़ा हो जाएंगे तब कुछ आगे करेंगे, ठीक है ना, तो क्या मतलब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सवाल लंबी होना, ठीक है ना, स्वभाव जो है ना, स्वभाव लंबी होना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, 61 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है ना आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ जो होता है ना क्या होता है, हमने बतलाया है कि एक बाइक जो है आसमान टूट जाए तो मुसीबत आ जाएगा, यानी अचानक जो है मुसीबत आ जाना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इस सारा प्रश्न याद रखने का आपको जरूरत है। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए अभी जो है आप घाट घाट का पानी पी रहे हैं, ठीक है ना, आपको जो है सब ताना मार रहे होंगे इस तरह का कि इसका नंबर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, इसका मतलब वहाँ बहुत अनुभवी होना, ठीक है ना, घाट घाट का पानी पीना बहुत अनुभवी हो जाना, ठीक है ना। मान लीजिए कोई आपका मतलब क्लास में टेस्ट लिया जा रहा होगा, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जा रहा होगा, एक नंबर के लिए आप लोग फेल हो जा रहे हैं, वहां आपको मेडल नहीं मिल रहा होगा, तो वहां आपको बहुत बुझा रहा होगा, और वो क्वेश्चन कभी नहीं भूल पाइएगा आप लोग, ठीक है ना, कभी नहीं भूल पाइएगा, ये गारंटी है आपको, ठीक है ना। तो आपको जो है बहुत अनुभवी हो जाएगा वो क्वेश्चन पर, ठीक है ना, आंख मुदले रहिएगा तो वो याद रहेगा वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है कि त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हमने बताया था त्राही त्राही करना यानी बहुत दुखी हो जाना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, स्वर्ण का विशेषण क्या होता है, स्वर्णिम होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन करें, जगत का विशेषण क्या होता है, हमने बतलाया था भारत का, राष्ट्र का, समाज का, ये सब सारे बतला दिए हैं विशेषण, ठीक है ना, तो जगत का जगदीश मार दीजिएगा, समाज का सामाजिक मार दीजिएगा, भारत का भारतीय मार दीजिएगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय मार दीजिएगा, और जात का जातीय मार दीजिएगा, सारे प्रश्न पूछा हुआ है आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में, इसलिए आपको बतला दे रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 करें कि दिन का विशेषण दैनिक हो जाता है, ठीक है ना, दिन का विशेषण क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देखिए क्लास को थोड़ा फास्ट किया जा रहा है आज के क्लास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या करें कि कह रहा है कि तलवार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तलवार का विलोम शब्द क्या होता है, सहायक होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 68 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, कह रहा है खारा का विलोम शब्द क्या होता है, हमने काफी बार बतलाया है, भैया बतलाया है कि 2024 में भी प्रश्न पूछा गया है कि खारा का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है, याद रखिएगा खोटा होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 2024 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, कौन सा रचना जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से रचना है, तो याद रखिएगा उर्वशी, ठीक है ना, ये दिनकर जी की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, 70 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना है आपको, सारे प्रश्न याद रखने की जरूरत है आपको, जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ने की जरूरत नहीं है और सारे क्वेश्चन को मारने की जरूरत है। ठीक है ना, अभी तक क्लास को लाइक नहीं करे बच्चे, ठीक है ना, अभी तक क्लास को लाइक भी नहीं किया, इतना बच्चा देख रहा है और क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट सारे बच्चे कर लीजिए। ठीक है ना, आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक करके और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है ना, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि समाज का विशेषण हमने बतलाया, राष्ट्र का भारत का बतलाया ना, और जात का जाति का, ये सब बतलाया, समाज का सामाजिक हमने बतलाया, तो सामाजिक देख लीजिए किस तरह लिखाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 71 का। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन करके विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, हमने काफी बार बोला है शिवालय विद्यालय परीक्षा ये सब आए ना, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है इसको, क्योंकि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड की नजर इसी पर ज्यादा रहता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा विद्या जोर आले हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन डी वाला नहीं होगा, गलत हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 का और है ना कि घुटने टेढ़ना मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है, देखिए अभी जो है आप घुटना टेढ़ लीजिएगा यानी हार मान लीजिएगा तो कैसे होगा, ऑप्शन जो हो जाएगा आपको हार नहीं मारना है। ठीक है ना, हार मानिएगा तो आपको नंबर जो है ना आएगा, ठीक है ना, आप फेल भी हो सकते हैं, तो हार नहीं मारना है, डट कर मेहनत करते रहना है और सफलता आपको मिल जाएगी, नंबर बेहतर से बेहतर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, देखिए कहा जा रहा है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, हमने बताया था जयप्रकाश नारायण लोकनायक, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 75 का है कि उदंड का विलोम शब्द क्या होता है। हमने बताया था उदंड, जो लड़का जो है ज्यादा खचराई करता है उसे उदंड बोलते हैं, और जो खचराई न करे, केवल पढ़ाई करे, काम से काम रखे, वो विनम्र कहलाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर रहा है, करे उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। हमने बतलाया था कि उसने कहा था एक प्रकार का कैसा कहानी है, कर्म प्रधान है ना, कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 76 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बाल कृष्ण भट्ट जी है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएंगे बी हो जाएंगे। और नामवर सिंह द्वारा कौन सा पाठ को रचा गया है, तो प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह द्वारा रचा गया है। और जो शिक्षा जो है जे कृष्णमूर्ति द्वारा रचा गया है। उदय प्रकाश द्वारा जूठन पाठ को, त्रिच पाठ को रचा गया है। त्रिच पाठ मारिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या करें कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। आनंदित, देखिए काफी बच्चे डी मारेंगे, गलत हो जाएगा, ईत मारना है, ठीक है ना। आनंदित, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही टिक करना है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला नहीं, गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 करें कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है। यहाँ दीक्षा गुरु पूछा जा रहा है, ठीक ना। तुलसीदास के दीक्षा गुरु पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 79 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नरहरि दास जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कर रहा है, और ये प्रश्न सारे बच्चे मारेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये फौजी से रिलेटेड है, सारे बच्चे मारेंगे, ठीक है ना। अरे फौजी वहां लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। किस पाठ की उक्ति है। हमने काफी बार बोला है सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। जहां फौजी की बात है, जहां मानव की बात है, जहां बिस्नी की बात है, जहां कुंती की बात है, सिपाही की माँ आंख मूंद कर मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कर रहा है कि आजकल में कौन सा समास है। हमने बतलाया था जहां हाइफन दिखाई दो वहां द्वंद्व समास मारकर और लाए से निकल जाना है, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है सूर सागर के कवि कौन है। सूरदास कहां पर दिया है, ऑप्शन बी वाला सही है, ठीक है ना। सूरदास जो है सूर सागर कवि का लेखक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 का है पंचवटी। देखिए जहां संख्या हो जाएगा ना, वहां आपको जो है द्विगु समास मार देना है, क्योंकि पांच गो वटी बा, ठीक है ना। 5 गो वटी है, इसलिए जो हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन का खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ जो है क्या होता है। आप लोग अभी जो है खून पसीना एक कर रहे हैं, और इसका परिणाम जो है 1.5 महीना बाद आपको मिल जाएगा। परीक्षा के 1 महीना बाद आपको मिल जाएगा, अभी से 2 महीना बाद आपको परिणाम बेहतर से बेहतर मिल जाएगा। खून पसीना अगर एक किए होंगे, ईमानदारी पूर्वक किए होंगे, तो याद रखिएगा आपका परिणाम बहुत ही बेहतर मिलेगा, ठीक है ना। तो यानी बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं आप लोग, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, हमारा आशीर्वाद है, ठीक है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन करते हैं हाथ पैर कौन सा समास है। हाथ पैर जो है याद रखिएगा, जहां आइकन दिखाई दे द्वंद्व समास उदाहरण मार दीजिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर दीजिएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन करें कामचोर कौन सा समास है। काम से चोर को पुरुष समास है, ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, क्योंकि जहां तक कारक का चिन्ह दिखाएगा वहां तक पुरुष समास मार दीजिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन करें जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द कहा जाता है, उसे एक शब्द कहा जाता है, दीक्षित कहते हैं ना। तो काफी बार हमने क्वेश्चन को बतलाया है, रिपीट करवाया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या करें, निंदा का विलोम शब्द क्या होता है। निंदा का विलोम शब्द क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। निंदा का विलोम शब्द जो होता है स्तुति होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। हार जीत कविता जो है किस कविता संग्रह से ली गई है, तो याद रखिएगा कहीं नहीं, वहीं से ली गई है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। याद रखना है ना मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना, मात्र यही दिमाग में रख लेना है कि एक भी क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है कि लंबोदर कौन सा समास है। लंबोदर जो है कौन सा समास है, जिसका लंबा है उदर, ठीक है ना। इसका मतलब जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि जो है गणेश जी का जो है लंबोदर कहते हैं ना, गणेश जी को लंबोदर कहते हैं, इसका मतलब भगवान है, और भगवान के लिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 करें कि धरती का विलोम शब्द क्या होता है। धरती का विलोम शब्द जो होता है आकाश होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 91 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन को चर्चा भी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। एक प्रश्न एक बार और आ गया था, ठीक है ना, एक इसी क्लास में एक बार और आया था, ठीक है ना, कि निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए हमने वहां बतलाया है, आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पर मार देंगे। क्या हमने बतलाया था, निजोरचय बतलाया था ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 92 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन करेगी जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता करेगा, जानन मधुमुक्ति बोध मारिए ना, ऑप्शन बी वाला सही करके करिए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या कर रहा है,
करेक्ट है। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं? तो याद रखिएगा भूषण जी जो है ना ये ऋषि काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है देवता का प्रवाची शब्द क्या होता है? हमने प्रवाची शब्द का मतलब बतलाया, समान अर्थ बतलाया, ठीक है ना, समान अर्थ बतलाया कि देवता का प्रवाची शब्द देव हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कर रहे कि अपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसे हम लोग लोकुक्तिया कहते हैं, लुकुक्तिया कहते हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा अपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा मेरे भाई, वो जो हो जाएगा बहुत क्रोधित होकर वो घर से बाहर निकल जाना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। जब देखिए मान लीजिए कोई क्रोधित होगा तबे ना भागेगा घर से, इसलिए जो हो जाए बहुत क्रोधित हो जाता है और घर से भाग जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ जो होता है, याद रखिएगा, मूर्ख हो जाना। हमने काफी बार क्वेश्चन को बतलाया भी है। ऑप्शन बी होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे क्योंकि कोई भी बच्चा क्लास को लाइक नहीं करे। देखिए आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए आप छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे। फटाक से क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या कर रहा है? कह रहा है ना तुलसीदास किस काल के कवि है? याद रखिएगा तुलसीदास जो है ना, याद रखिएगा किस काल के कवि है, तो हमने बतलाया था भक्ति काल के कवि जो है तुलसीदास जी है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन करें कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है? जगत जो नाथ होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन को कराया भी है, ठीक है। और आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन का वैद्य का विलोम शब्द क्या होता है? ये तो आंख मूंद कर मारेंगे, सारे बच्चे आंख मूंद कर मारेंगे क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में प्रश्न पूछा गया है कि वैद्य का विलोम शब्द जो होता है अवैध हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 100 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चन बतलाया है। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे ना, तो सारे क्वेश्चन को अवेलेबल मार देंगे। और बतलाइएगा कि आपका 100 में कितना सही हुआ, कमेंट जरूर कीजिएगा और ईमानदारी पूर्वक और सही तरीका से आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा कि 100 में मेरा जो है इतना सही हुआ, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।